मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है विधवा या विधुर योग के निर्मित होने पर, और हमारा विशुद्ध उद्देश्य, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विशुद्ध उद्देश्य उन दंपतियों को सावधान करना है जो जीवन की संध्या काल की तरफ गमन कर रहे हैं, अर्थात अधेड़ अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन पर जवानी की खुमारी है, हो सकता है उनको अपने पैसों का गुमान भी हो, इसलिए उनको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही नेगेटिव मुद्दा है, इस पर बात नहीं की जानी चाहिए, भला कब मरना है ये जानकर हम क्या कर लेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास कोई वृद्धा आश्रम हो तो वहां पर एक बार समय निकाल कर जाइए, वहां कोई बुजुर्ग स्त्री या पुरुष, उससे मिलिए, तब आपको पता लगेगा कि इसको जान करके कुछ ऐसे डिसीजन समय रहते व्यक्ति ले सकता है कि वो अपनी नालायक संतानों से प्रताड़ित होने से अपने आप की रक्षा कर सके। साथियों, बहुत से माता पिता समय से पहले ही अपनी विरासत अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और फिर वही बच्चे उनको उनके ही घर से निकाल देते हैं। इसलिए हम ये इस प्रकार के एपिसोड ऐसे वृद्ध दंपतियों के लिए लेकर के आए हैं, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता अगर वो इन एपिसोड के माध्यम से ये जान लेते हैं कि उन दोनों में से पहले कौन दिवंगत होने वाला है, तो वो अपने आर्थिक निर्णय, अपनी वसीयत पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार का योग निर्मित होता है, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत, आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसी स्वरूप में लिखना है आपको, तभी आपके कमेंट को शामिल किया जाएगा। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरी बात, ये जो विश्लेषण है ये केवल प्रथम विवाह पर लागू होता है, द्वितीय विवाह पर लागू नहीं होता। और भी महत्वपूर्ण बात, यदि कुंडली मिलान के समय बहुत ही गहराई से वैदिक रीति से यदि मिलान किया जाए तो इस संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है, कम, समाप्त नहीं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है जानते हैं। साथियों, स्क्रीन पर आपको यह जन्म पत्रिका नजर आ रही है। मकर लग्न की यह जन्म पत्रिका है, 10 नंबर लग्न में लिखा है, 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की भाषा में मकर लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, लग्न पर देखिए आप और सप्तम भाव पर देखिए। लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है। सूर्य और मंगल यदि लग्न में विराजमान हो या फिर सप्तम भाव में ही क्यों ना विराजमान हो, एक और बात, यदि सूर्य अकेला लग्न में विराजमान हो तब भी ये होगा, और सप्तम भाव में भी यदि सूर्य अकेला विराजमान हो तब भी ये होगा। मंगल देव यदि लग्न में अकेले विराजमान हो तब भी ये योग निर्मित होता है, और सप्तम भाव में यदि विराजमान है तब भी ये योग निर्मित होता है। कहने का अर्थ है कि इन दोनों में से कोई अकेला भी या ये दोनों युति करके भी
लग्न या सप्तम भाव में विराजमान है तो ये मकर लग्न में विधवा या विधुर योग का निर्माण करते हैं। सूर्य इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश होने से अशुभ तो होगा ही, हालांकि वो इतना अशुभ नहीं होगा, परंतु विधवा या विधुर योग का निर्माण तो वो कर ही देगा। लग्नेश शनि का ये नैसर्गिक शत्रु है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट जरूर देगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो एक औसत व्यक्तित्व का धनी होता है, बहुत ज्यादा ना अच्छा ना खराब, एक औसत एवरेज व्यक्तित्व। स्पष्टवादी वो होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये व्यक्ति सबसे भला रहने के चक्कर में, सबसे अच्छा व्यवहार रहने के चक्कर में सबसे शत्रुता कर बैठता है। अपने पिता से भी इनके वैचारिक मतभेद होते हुए अवश्य देखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को बहुत जल्दी और बिना किसी शर्त के क्षमा कर देता है। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी मैं समझता हूं। और दाम्पत्य जीवन इनका सदैव ही खटास से भरा रहता है, अर्थात सदैव खटपट बनी रहती है। मंगल की आप स्थिति देख रहे हैं कि मंगल यदि लग्न में विराजमान है तो यहां पर वो अपनी उच्च राशि में होकर के रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ऐश्वर्यशाली ये योग है, पर कुंडली को इसने मांगलिक कुंडली बना दिया, इसलिए विवाह में इनके देरी अवश्य होती है। कोई भी वस्तु इनको ना तो आसानी से पसंद आती है, और जो पसंद आ जाए उसको ये बहुत आसानी से अपने से कभी भी दूर नहीं होने देते। संपत्ति इनके पास में बहुत अच्छी और अधिक मात्रा में मंगल की इस स्थिति के कारण होती है। ओजस्वी वाणी का इनको धनी बनाती है, और हाँ, क्रोध बहुत ही शीघ्रता से इनको आ जाता है। जीवन की कोई सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इनकी अधूरी जरूर रह जाती है। तो साथियों, आज हमने मकर लग्न की जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग के निर्मित होने पर चर्चा की। मैं पुनश्च दोहराना चाहता हूं कि अगर कुंडली को ठीक ढंग से मिलाया जाए, वही एकमात्र रास्ता है कि इस प्रकार के दंश से बचना यदि संभव है तो केवल इसी कारण से बचा जा सकता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपिका गाबा जी का और ओकेश जी। इन्होंने लिखा है जिंद हरियाणा से। आप लोगों ने जानना चाहा है कि क्या अंतर जातीय प्रेम विवाह की संभावना कुंडली में है। बिल्कुल है, अवश्य है। ज्योतिषीय कारण यह है कि सप्तमेश जो कि विवाह का कारक है वो द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में शुक्र के साथ में विराजमान है, इसलिए यह अंतरजातीय विवाह की संभावनाएं यहां पर प्रबल कर देता है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, और वो आसान सा प्रश्न यह है कि मंगल के एक बहुत खूबसूरत और अच्छे योग की हमने चर्चा की, जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है। वो लग्न में होकर के आज की कुंडली में उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।